अब अगर बात करी जाए हमारी अगली एग्जाम्पल के लिए, तो वी आर गोइंग फॉर द एग्जाम्पल नंबर 20। इस एग्जाम्पल में भी चीजें बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पर हैं, बेस थ्योरम जो हमने लगाया था। देखो एनसीईआरटी ना आपको ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं देती है। एनसीईआरटी का पूरा फोकस रहता है कि आप उन्हीं चीजों को करो बार 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 बार, जिससे आपका आंसर भी इजीली आ जाएगा। यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स व्हेन यू आर अवेयर अबाउट हाउ टू यूज द बेस थ्योरम। तो ये दो एग्जाम्पल है हमारी अभी, उसके बाद हम आगे मिसलेनियस की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 अगर आप देखेंगे तो उसमें बोल रहा है कि एक डॉक्टर है जो विजिट करता है पेशेंट को। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन बस एंड स्कूटर एंड बाय अदर मीन्स, चार तरीके से वो लोगों को देखने के लिए आ सकता है। वाया बस, ट्रेन, स्कूटर और बाय अदर मीन। तो वो अदर मीन क्या हो सकता है? जहाज से तो नहीं आएगा, साइकिल से आएगा क्या? डॉक्टर तो गरीब होता है। हो सकता है पैदल आता हो या ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आता हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। यानी जो आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, दिस इज E1 E2 E3। हेलो, आ रहा हूँ सर 5 मिनट में। तो ये इस तरीके से हम इसको देखेंगे। चार ये हमें E1 E2 E3 E4 करके दे रखी हैं चीजें। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट। अब ये लेट भी होता है इसमें, तो लेट होगा यानी कि किस किस वजह से लेट हो सकता है? एक, दो, तीन, इन तीन वजह से वो लेट हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, ट्रेन बस और स्कूटर से। बट इफ ही कम बाय अदर मीन्स ट्रांसपोर्ट देन देयर विल बी नो लेट, यानी कि इसमें कोई लेट आने के चांसेस नहीं है उसके। व्हेन ही अराइव ही इज लेट, जब वो आता है तो वो लेट होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय ट्रेन? तो उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है। ट्रांसपोर्ट के चार आपके पास मेथड है। उन चारों मेथड्स को E1 E2 E3 E4 मान लीजिए, जैसे आपकी एग्जाम्पल में उसने माना है, हम उसको ले लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल नंबर 20, अ डॉक्टर विजिट द पेशेंट। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन के चार फिनोमेना दे रखे हैं कि पहले ट्रांसपोर्ट से आता है तो उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी 3/10। दूसरे मेथड से ट्रांसपोर्ट से लेट आने की प्रोबेबिलिटी बस से आने की 1/5। लेट आने की प्रोबेबिलिटी स्कूटर से 1/10। और लेट आने की प्रोबेबिलिटी अदर मीन, वो है 2/5। ठीक है। बाकी लेट आने की नहीं, ये आने की प्रोबेबिलिटी है। अब लेट आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो पहली कंडीशन, उसका जो लेट आना हुआ वो एक करस्पॉन्डिंग इवेंट हो गया। अब इस इवेंट को अगर आप ट्रांसपोर्ट वन के साथ देखोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। इसको पढ़ेंगे कैसे कि ये लेट आना उसका विद ट्रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। लेट आना विद सेकेंड ट्रांसपोर्ट, वो है 1/3। थर्ड ट्रांसपोर्ट से लेट आने की प्रोबेबिलिटी, वो है 1/12। एंड चौथे ट्रांसपोर्ट से जब वो आएगा तो लेट आने के कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लेट आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी। तो ट्रेन को आपने माना था पहले नंबर पर। अब ये जो आपसे पूछना चाह रहा है वो पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट वन से आने की लेट आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये आप लिख के साथ साथ लिखिएगा P T1 × P A/T1, नीचे P T1 × P A/T1 प्लस P T2 × P A/T2 प्लस P T3 × P A/T3 प्लस
T4 × P a/T4। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ रख दीजिएगा, जो कि 3/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 0 आएगी ये। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद ये बनाएगा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब तक हमारी जो एग्जाम्पल हुई है उसमें लास्ट एग्जाम्पल है हमारी है 13.3 से पहले, इसके बाद मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आएगी। लाइक एग्जाम्पल 21, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। यानी एक इंसान है, 3 बार सही बोलता है 4 बार बोलने में। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली अ 6। अब देखो सवाल क्या है कि उसने डाई को थ्रो किया और हर 4 में से 3 बार वो सच बोलता है। ठीक है, तो समझते हैं सवाल को क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 21, अ मैन इज नोन एज टू स्पीक द ट्रुथ। पहली बात तो आप ये देखिए कि जो आपने डाई थ्रो किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डाई को जो थ्रो करेंगे उसमें हमारा 1, 6, 5, 4, 3, 2, ये 6 आउटकम आ सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6? तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी को आप लिख लीजिए S1 से, जो कि है 1/6 टाइम। ठीक है, अब 6 नहीं आएगा तो झूठ है वो, तो वो हो जाएगा S2। ऐसा कितनी बार होगा? 5 बार, 6 में से। ठीक है, अब आगे आप देखिए, यहाँ पर है कि वो सच कब बोलता है। सच बोलने को आप इसका करस्पॉन्डिंग इवेंट लेंगे ए। तो उसने सच बोला और 6 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 3, 4 बार में से। उसने झूठ कब होगा? झूठ होने की चांसेस क्या है कि उसने बोला 6 आया है, लेकिन 6 की जगह इसमें से कोई इवेंट आए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है, अब आपके पास ये 4 कंडीशंस हो गई। पूछा क्या है उसने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअल 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी कि उसने पूछा है सच बात 6 आई। तो ये आपका इवेंट हो गया। अब इस चीज का यूज करके आपको सिर्फ आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये हो जाएगा P S1 × P A S1, P S1 × P A S1 प्लस P S2 × P A S2। रख दीजिए यहाँ पर सारी चीजें। 1/6 इंटू 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 3/8। तो ये आपका आंसर है। तो एक ही तरह के सवाल इसमें बार बार दिख रहे हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, इसको लेक्चर को देखने के बाद में आप 13.3 के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ
किसी भी एग्जाम्पलर से या इंटरनेट से हेल्प लेकर उन क्वेश्चंस का ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का। ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो उसका मैसेज मुझे डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा नमाज के लिए। आकर मैं वो सारे सवाल करा दूंगा, तो मैं उसके लेक्चर आपको रात को भेज दूंगा मिसलिनियस के साथ में।